अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक इंतहाई कदीम अरब मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, जहाँ महकमा आसार कदीमा के मुताबिक 50,000 साल कबल इंसानी ज़िंदगी के आसार मिले हैं। नाजरीन, ये एक इंतहाई मजबूत तरीन मुल्क है। दूसरे अरब मुल्कों के शेख इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। यहाँ औरतें सोने और हीरों को हाथों की मैल समझती हैं। यहाँ के शहजादे एक अरसा दराज तक पाकिस्तान में शिकार की गर्ज से आते थे। क्या ये सिर्फ शिकार ही करते थे? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। कतर, जिसे अरबी में दौलतुल कतर भी कहा जाता है, ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ कतर कहा जाता है। नाजरीन, ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत सहराई अरब मुल्क है। इस जजीरा नुमा मुल्क की सरहद जनूब की जानिब से सिर्फ सऊदी अरब से लगती है, बाकी 3 जानिब से समुंदर लगता है। कतर लफ्ज दरअसल अरबी के लफ्ज कतरान से निकला है, जिसके मायनी है तार कोल की सरजमीन। यानी ये सरजमीन कुदरती तेल और गैस से बिल्कुल मालामाल है। कतर का अगर नक्शा देखा जाए तो जनूब मगरिब में खलीज फारिस, शुमाल मशरिक में खलीज अरब और जनूब की जानिब से सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है। नाजरीन, कतर का दारुल हुकूमत दोहा सिटी है। ये मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। इस शहर में मुल्क के तमाम हुकूमती इदारों के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। ये शहर कतर के मशरिक की जानिब खलीज फारिस के साहिल पर वाक़या है। ये अल-वकरा के शुमाल और अल-खौर के जनूब में वाक़या है। ये कतर का इंतहाई खूबसूरत और तेज़ तरीन तरक्की करने वाला शहर है। यहाँ बेशुमार ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 132 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 11,86,023 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 9,000 लोग रहते हैं। मुल्क की तकरीबन ज्यादातर आबादी इसी शहर में रहती है। ये शहर मुल्क का इक़्तिसादी, सकाफती और समाजी हैसियत रखता है और इंतहाई साफ सुथरा है। नाजरीन, आपने पाकिस्तान में बैठकर कतरी शहजादों के बारे में बखूबी सुना होगा। जी हाँ, ये शहजादे कतर के रिहायशी हैं। इनको पाकिस्तान में कौन नहीं जानता, जो हर साल शिकार की गर्ज से पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्टे करते और नायाब परिंदों यानी तलोर का शिकार करते थे। ये शहजादे मुकम्मल तैयारी के साथ हमारे मुल्क में आते थे और एक खास नस्ल के बाज जो कि सिखाए होते थे और मखसूस किस्म के शिकारी असले के साथ ये लोग पाकिस्तान में तशरीफ लाते और जमकर शिकार करते। आपको बताता चलूं, ये अयाश शहजादे सिर्फ तलोर का शिकार नहीं करते थे। इनके लिए स्पेशल महफिलों का इंतजाम किया जाता और हर तरह की आसाइश से आरास्ता किया जाता। लेकिन अब कुछ अरसे से ये शहजादे पाकिस्तान में नहीं आ रहे। नाजरीन, कतर की कुल आबादी 27,95,484 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 176 लोग आबाद हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया के 139वें और फीकस डेंसिटी के हिसाब से 76वें नंबर पर आता है। कतर की करेंसी रियाल है और 1 रियाल पाकिस्तानी तकरीबन 77 रुपयों के बराबर और इंडियन तकरीबन 23 रुपयों के बराबर है। नाजरीन, अगर कतर की तारीख पर नजर डालें तो यहाँ से मिलने वाले आसार कदीमा ये साबित करते हैं कि कतर की सरजमीन पर आज से 50,000 साल पहले भी इंसान रहा करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के थारी लोग आबाद थे, जो कि अपना जिंदगी का गुजर बसर समुद्री चीजों को पकड़कर खाते और गुजारते थे। इसके बाद यह खित्ता इस्लाम की दौलत से माला माल हुआ। सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद इस पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया। आज़ादी के बाद ये लोग आज एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। कतर का कुल रकबा 11,581 मुरब्बा किलोमीटर है।
रकबे के एतबार से दुनिया का 158वां बड़ा मुल्क है। कतर के कुल रकबे के 0.8% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ बादशाही निज़ाम कायम है। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख तमीम इब्न हमाद अल सानी हैं, जो कि 3 जून 1980 को दोहा में पैदा हुए थे और आज दिन तक ये मुल्क के सुल्तान हैं। इन्हीं के पास मुल्क के ज्यादातर इख्तियारात हैं, जैसे कि वजीरों मशीरों को सिलेक्ट करना और खारिज करना वगैरह। नाज़रीन, कतर ने 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज दिन तक एक आज़ाद मुल्क की हैसियत रखता है। कतर दुनिया के अमीर तरीन और मकबूल तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इसकी शोहरत को तब 4 चांद लगे जब 2022 में इसने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की। इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग आए। इंतहाई नज़्म ज़वाबत को मद्देनजर रखते हुए ये वर्ल्ड कप हुआ। आज पूरी दुनिया में कतर अपना एक अलग मुकाम रखता है। कतर की कौमी ज़ुबान अरबी है। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मलयालम, बांग्लादेशी और नेपाली ज़ुबानें बड़ी तादाद में बोली जाती हैं। इंग्लिश गवर्नमेंट और तमाम तालीमी इदारों में आम बोली जाती है। कतर एक इस्लामिक मुल्क है। यहाँ के लोग इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पैरोकार हैं। कतर पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 2 घंटे पीछे है। कतर की कुल आबादी का 40% हिस्सा यहाँ के वतनी अरबियों का है। 43% साउथ एशियन लोग हैं, जिनमें 21.8% के साथ इंडियन सबसे ज्यादा हैं। 12.5% बांग्लादेशी, 4.7% पाकिस्तानी और 4.35% श्रीलंकन हैं। इन 83% के अलावा 9% इजिप्शियन और बाकी 7% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, कतर का कॉलिंग कोड +974 है और इंटरनेट डोमेन नेम .qa है। तमाम अरब मुल्कों की तरह कतर में भी शादियां अरबी रस्म व रवाज के मुताबिक की जाती हैं। यहाँ के लोग भी कंदूरा, सर पे रुमाल और गातरा रखते हैं। ये लोग इंतहाई खुश मिजाज हैं। यहाँ की शादियां इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से की जाती हैं। ये लोग शादी वाले दिन सफ़ेद रंग का कंदूरा, सर पे रुमाल और गातरा रखते हैं और अपने लिबास के ऊपर एक ख़ास किस्म का जुब्बा पहनते हैं, जो कि दुल्हा, उसके भाई और बाप को एक मुनफरिद जाहिर करता है। तमाम लोग इनसे आकर खुश इखलाकी से मिलते हैं। मेहमानों को ये लोग आते ही कहवा, गहवा और खजूरें पेश करते हैं। तमाम लोग मजलिस में बैठते हैं। निकाह की रस्म एक मखसूस रकम जो दुल्हा अदा करता है दुल्हन को देनी पड़ती है, जो कि दुल्हन की खासी मलकियत होती है। वो इस रकम को चाहे तो अपने पास रख ले, चाहे तो अपने वालदैन को दे दे या अपने शोहर को दे दे। गवर्नमेंट एक ख़ास रकम नए जोड़े को अदा करता है, जो कि बाद में एक साथ की सूरत में अदा करनी पड़ती हैं। नाज़रीन, निकाह के बाद खाने का इंतज़ाम होता है। मुबारकबाद पेश की जाती है। ये लोग खाने में बकरे की मंदी, ऊँट की मंदी और दुम्बे की मंदी पेश करते हैं। 15 से 20 अरबी लोग मिलकर एक ऊँट की मंदी खा जाते हैं। ये लोग खाने के बहुत खुश मिजाज हैं। ये लोग गोश्त के ऊपर शहद डालकर खाते हैं। इन लोगों की खुराक इंतहाई मजबूत है। खाने के फौरन बाद कहवा और गहवा पेश किया जाता है, जिसके साथ अरबी हलवा और खजूरें पेश की जाती हैं। खाने के बाद तमाम लोग दूल्हे को दोबारा से मुबारकबाद पेश करते हैं और घरों को रवाना हो जाते हैं। अरबी औरतें शादी वाले दिन खास किस्म का लिबास पहनती हैं और ऊपर जेवरात का इस्तेमाल करती हैं। अरबी औरतें और मर्द खुशबू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खुशबू के बगैर इनकी ज़िंदगी बिल्कुल नाकारा है। नाज़रीन, कतर के अमीर तरीन शख्स मुल्क के बादशाह शेख तमीम इब्न हम्द हैं, जिनके अपने तेल के, कुदरती गैस और मछली के वसी असासे मौजूद हैं। कतर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद है। रोड साफ सुथरे हैं और खुले खुले हैं। कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ना होने के बराबर है। कतर का मेट्रो सिस्टम भी इंतहाई ज़बरदस्त है। आपकी जेब में अगर 5 कतरी रियाल मौजूद हैं तो इसकी मेट्रो टिकट लें और जहां तक मेट्रो चलती है वहां तक का सफ़र करें।
ये एक पुरअमन मुल्क है, बदनज़मी ना होने के बराबर है। लोग अपने मुल्क का खासा ख्याल रखते हैं। कतर में मौजूद आबाद लोगों के मजहब पर नजर डालें तो 65.5% के साथ मुसलमान सबसे ज्यादा हैं और इस्लाम ही मुल्क का कौमी मजहब है। 15.1% हिंदू, 4.2% क्रिश्चियन, 3.3% बुद्धिज्म और बाकी 1.9% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। कतर का झंडा 2 रंगों से मिलकर बनाया गया है, सफेद और गहरा महरून। कतर और बहरीन का झंडा तकरीबन मिलते जुलते हैं। कतर अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी तावन तंजीम, अरब लीग और मजलिस तावन तंजीम बराए खलीजी अरब का भी हिस्सा है। ये एक मजबूत माईशत होने की वजह से आलमी सतह पर मकबूलियत रखता है। कतर की आमदनी का दारोमदार कुदरती आयल और गैस पर मबनी है। ये मुल्क हर साल लाखों लीटर बैरल आयल दुनिया को फरोख्त करता है। ये इंडस्ट्री मुल्की माईशत का बहुत बड़ा सहारा है। मौजूदा वक्त में कतर इंतहाई ओपन हो चुका है। सिनेमा हॉल इंतहाई आम है। रात के वक्त डांसिंग क्लब्स भी अपने अरूज पर होते हैं। लोग खूब इंजॉय करते हैं। गैर मुल्की लड़कियां यहाँ आकर खूब पैसा कमाती हैं। कतरी शेख इन पर जमकर पैसा लुटाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। कतर में टोटल 6 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। दोहा एयरपोर्ट मुल्क का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज है, जो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन में शुमार होती है। सालाना 3 करोड़ लोग इस एयरलाइन के जरिए सफर करते हैं। कतर में बस, ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद है। कतर को 3 अतराफ से 563 किलोमीटर साहिल समुंदर लगता है। मुल्क में ज़राअत बराए नाम है। मुल्क का ज्यादातर रकबा पथरीला और रेगिस्तानी है। लाखों डॉलर्स की एशिया कतर गैर मुल्कों से इंपोर्ट भी करता है और गैर मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करता है। कतर में ज़मीनी साफ और मीठा पीने वाला पानी मौजूद नहीं है। समुद्री पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल में लाया जाता है और पानी को बड़े बड़े वाटर फिल्टर प्लांट्स के जरिए साफ करके दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कतर का सालाना GDP 329 बिलियन डॉलर्स के करीब है और यहाँ की फीकस आमदनी $1,15,000 के करीब है। ये मुल्क अपने GDP के लिहाज से दुनिया के 62वें और फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के 4थे नंबर पर आता है। नाज़रीन, कतर के साथ हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सालाना हजारों लोग कतर का सफर करते हैं और वहां जाकर बिजनेस और मजदूरी करते हैं। कतरी लोग इंतहाई अच्छे और मदद करने वाले हैं। कतर के रोड्स पर आपको दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां मिलेंगी। इन लोगों का लग्जरी लाइफस्टाइल दुनिया के आला पैमाने पर आता है। ये लोग आला से आला घरों में रहते हैं, अच्छी से अच्छी खुराक खाते हैं। ये लोग अपनी फैमिलीज के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों में विजिट करने के लिए भी जाते हैं और अपनी जिंदगी को चिल करते हैं। कतर में बैली डांस इंतहाई मशहूर और मारूफ है। यहाँ की लड़कियां बैली डांस बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। बैली डांस की महफिलें ख़ास तौर पर जमाई जाती हैं। कतर के डेजर्ट पर बिल्कुल दुबई डेजर्ट की तरह रक्सो सुरूर की महफिलें सजाई जाती हैं। रात के वक्त बैली डांस होता है। खाने का वसी और अरीज इंतज़ाम होता है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कतर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।